मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरियंतादि मान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपन बात कर रहे थे, रविवार का दिन था, इसलिए विशेष लोगों के लिए विशेष प्रवचन श्रृंखला रखी थी। अपनी जो प्रवचन श्रृंखला जब से अंजनगिरी में आए हैं तब से सामायिक पाठ पर चल रही है कि हम समता के परिणाम को कैसे धारण कर सकते हैं, चाहे मोक्ष मार्ग में हो और चाहे संसार मार्ग में हो, गृहस्थ अवस्था में हो और चाहे वैराग्य के मार्ग पे चल रहे हों। हमें जब तक समता हमारे बीच में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठता है तो वो भी समता का पाठ तो पहले से सीख लेता है। यदि समता नहीं रखेगा तो उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन हम तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। तो कल उस बात को न लेके मैंने विशेष प्रवचन श्रृंखला में मिसयूज न करें। आप लोग सब नए लोग बैठे हैं इसलिए कमिश्नर साहब बैठे हुए, तो 4 का मिसयूज कभी मत करो। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने बताया था समय का मिसयूज, है ना। तो 4 एस दिए थे कि आप शरीर का मिसयूज नहीं करना, रिपीट, शरीर का मिसयूज मत करना, संपत्ति का मिसयूज मत करना, समय का मिसयूज मत करना और अपने संबंधों का मिसयूज मत करना। तो आपका जीवन हमेशा हमेशा और उन्नत और ऊपर उठता जाएगा। जिन्होंने इनका मिसयूज नहीं किया वो आज प्रभु बन गए और जो मिसयूज कर रहे हैं वो संसार में ही गोते खा रहे हैं। बस इन 4 से अपन को बचना है। फिर इसके पहले कल नहीं परसों अपन ने जो कारिका ली थी उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर लें। उसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है कि है तो नहीं आसन ध्यानकारी न लोक पूजा नहीं संग मेला अध्यात्म सलीन सुभव्य होवो छोड़ो सदा भावे कुवासना को। हमें बाह्य वासना यानी इच्छा, बाहरी इच्छाओं को त्याग करना है। और बहुत अच्छी बात कही कि आसन कोई कार्यकारी नहीं है कि आप कौन से आसन में बैठते हैं। न तृण का आसन, न आपको काष्ठ का आसन, न शिला का आसन, न आपको जमीन का भूमि धरती का आसन, ये नहीं। आपको पंचेंद्रिय विषय और कसायों से रहित आत्मा रूपी आसन में केंद्रित होना है, तभी आप सही समता के परिणाम में पहुंच सकते हैं और उस प्रभु को हासिल कर आत्मा में स्थिर हो सकते हैं। फिर आगे बताया कि जो साधक होता है वो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहे, न लोक पूजा नहीं संग सम्मेलन, और संग का विस्तार भी नहीं। जन संपर्क से जितना ज़्यादा हम अटैच रहेंगे उतना ही हमारे ऊपर अटैक होगा, और जितना जितना जन संपर्क से डिटैच होंगे उतना उतना आत्मा से अटैच होते जाएंगे। बस ये फार्मूला है। यथा यथा समायाति संवितो तत्व उत्तमम, और जितना जितना तथा तथा समायाति, हाँ, विषया सुलभा अपी,
बस बाहर के विषयों में हम जितना उलझते जाएंगे, आत्मा के विषय से दूर होते जाएंगे, और आत्मा के विषय में जितना अपन इंटरेस्ट या रुचि लेते जाएंगे तो अपन बाहरी विषय अपना आप छूटते हुए चले जाएंगे। और सबसे अच्छा संघ सम्मेलन का उदाहरण मैंने आचार्य श्री का दिया था कि इस सदी में 21वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर जी नहीं, उनके बाद के कोई नहीं, एकमात्र आचार्य श्री जी ऐसे हुए जो पूरे के पूरे संघ को बाहर कर दिए। क्यों? क्योंकि समाधि की यदि भावना अध्यात्म सलीन सुभव्य हो, जो समाधि की भावना रखना चाहता है उसको संग छोड़ना ही होगा। और आचार्य श्री जी वही कर रहे हैं। एक साथ रेवती रेंज में 20 मुनिराजों को बिहार का आदेश देना हंसी मजाक नहीं है। 32 में से 20 मुनिराजों को एक साथ बिहार करवाया था। ये इस सदी का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ था, ये मैंने बात बताई थी। इसी प्रकार से वासना छोड़ो सदा भाई कुवासना को। तो आचार्य श्री जी मूक माटी में कहते हैं, ये बात रह गई थी, समय कम था इसलिए, कि वासना का संबंध न तन से है न वसन से है। वासना का संबंध न तन से है न वसन से है, अपितु माया से भरे हुए या माया से प्रभावित मन से है। ये आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा। एक हाइकू भी दिया उन्होंने कि निद्रा वासना, 5 अक्षर हो गए, निद्रा वासना 2 बहनें जिन्हें लज्जा न छूती, जिन्हें लज्जा न छूती। ये 17 अक्षर में पूरा आपका यानी भर दिया कि निद्रा और वासना ऐसी है जिनको कोई लज्जा नहीं छूती है। इसके बाद में एक बात और बताई थी कि ध्यान तो अपन करना चाहते हैं, आज ध्यान के बड़े बड़े शिविर भी लग रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं ध्यान की सब बातें करते हैं लेकिन ध्यान से बात कोई नहीं करता। ध्यान की बातें करने और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। ध्यान से बात कैसे की जाती है, आज इस 24 नंबर की कारिका में अपन अमित गति आचार्य से बात करते हैं कि वो क्या फार्मूला बता रहे हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं, आज वही बात बता रहे हैं कि हम उस ध्यान में या उस ध्यान से कैसे बात कर सकते हैं। न संति बाय मम केचिनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बायं स्वस्थः सदा त्वं भवभद्रमूर्ते। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है एक एक चरण को। न संति बाय मम केचिनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बायं स्वस्था सदा त्वं भवभद्रमूर्ते। अच्छा ये बताओ, आप लोग स्वस्थ होना चाहते हो नहीं होना चाहते हो? तो इस कारिका में स्वस्थ होने का फार्मूला बताया है ना? बीमार हैं हम सब, आप ही नहीं मैं भी, समझ में आ रहा है? प्रवचन करेंगे तो बीमारी है, और नहीं करेंगे और अपने ध्यान में लीन हो जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। वही फार्मूला बताते हैं कि न संति। एक बार इसके पहले एक संस्मरण सुना दूं कि आचार्य श्री जी से एक साधक ने पूछा कि भगवान सामायिक करता हूँ तो ध्यान नहीं लगता, इधर उधर जाता है, तो सामायिक में क्या चिंतन करूं? तो बहुत अच्छा जो मूक माटी में भी दिया है वही आचार्य श्री ने बताया कि जो कुछ भी ये दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं, वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो मैं हूं। जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये माइक दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, ये घड़ी दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, ये पुस्तक दिख रही है, ये लोग दिख रहे हैं, ये कैमरा दिख रहा है, ये मैं नहीं और मेरा भी नहीं। और जो नहीं दिख रहा ना बस वो मैं हूँ। कितना अच्छा फार्मूला गुरु जी देते हैं। वो यही चीज यहाँ पर अमित गति भगवान भी अपन को बता रहे हैं कि न संति नहीं है, संति यानी है, बाह्य मम केचनार्था, कोई भी, केचन यानी कोई भी, मम यानी मेरे, बाह्य पदार्थ यानी बाह्य पदार्थ कोई भी मेरे नहीं,
यानी और भवामी तेसाम न कदाचनम हम अहम, और मैं उन बाह्य पदार्थों का नहीं। क्या बोला? ये कोई भी बाह्य पदार्थ मेरे नहीं और मैं उन बाह्य पदार्थों का नहीं, ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूं। ये इत्थम विनिश्चित, विनिश्चित का मतलब होता है अच्छी तरह से, सुष्ठु रूपेण, अच्छी तरह से निश्चय करके, ऐसा निश्चय करके, विमुच्य बाह्यम, बाह्य पदार्थ को जो छोड़ देता है, स्वस्थम सदात्वम, वही आत्मा, हे भद्र, हे महानुभाव, हे महापुरुषों, हे भव्य जीवों, वही मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है स्वस्थ होकर। वही स्वस्थ है जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर बता देता हूं कि ये बाह्य पदार्थ मेरे नहीं और मैं इनका नहीं, ऐसा जो अच्छे से धारण कर लेता है, वही तू स्वस्थ हो सकता है और अपनी आत्मा में लीन होकर मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर अपन पढ़ते भी हैं, जब देव शास्त्र गुरु की आप लोग पूजन करते हो तो पढ़ते हो, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्य तुलिए, निज समरस पीने। पढ़ते तो है अपन, वही अर्थ यहाँ पर संस्कृत में था, वही हिंदी में आचार्य जो है कहते हैं दौलत राम जी कि तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतंत बिछड़े, जो पै अरु पानी। पै का मतलब दूध, पै का मतलब, अच्छा ये बताओ नीलकेश जी, आप दूध पीते हो या पानी? बोलो, कोई यहां पर है जो दूध पीने वाला है? किसी ने आज तक दूध पिया? बोलो ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध पीता हो, केवल हंस को छोड़कर। हंस को छोड़कर वो केवल दूध को ग्रहण करता है। और आप पात्र में रख के देख लेना, आपके पात्र में केवल पानी रह जाएगा। उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। इसीलिए हंस की उपमा दी है कि नीर क्षीर पैनी विवेकनी दृष्टि ही जो है रखने वाला ही हे और उपादेय का भान कर सकता है। हे क्या है और उपादेय क्या है, क्या मुझे छोड़ना है और क्या मुझे ग्रहण करना है। ये बाह्य पदार्थ छोड़ना है या ग्रहण करना है? बोलो ना। ये छोड़ना है और जो मेरे पास में है बस ग्रहण करने की बात ही नहीं, वो अपना आप ही प्रकट हो जाएगा। इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वपुर ग्रहम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वतान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपचते। जो मूर्ख है, जो केवल पुत्र में, मित्र में, पत्नी में, धन में, संबंधों में, संपत्ति में अपना मानता है, समझ में आ रहा है? इन सबको अपना मानता है, वह मूढ़ है। इसलिए इनको छोड़ दो। और ये सब कैसे हैं? फिर अगली कारिका में कह रहे हैं, दिग देशे खगायित्य संवत्सन्ति नजे नजे स्वस्य कार्य प्रसाद्यांतु देशे दिक्षु प्रजे प्रजे। बस ये प्रजे प्रजे अपनी अपनी दिशा में वैसे ही हैं जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं और सामने की सीट या बाजू पे कोई बैठता है, क्यों, कहाँ से आए, कैसे हैं, ये है। जब उतरने लगता है तो वो अपना कार्ड भी थमाता है, लेकिन जैसे उतरता है तो अपन क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे, ऐसा ही बोलते हो ना। आप कभी दिल्ली आओ तो हमारे यहाँ आना, कभी आप ओजर में आओ तो हमारे यहाँ आना। इस तरह से एक दूसरे को निकल के चढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रोते हो क्या? नहीं रोते हो। और जब यहाँ घर परिवार में कोई बिछुड़ता है तो बोलो ना, कोई अपनी प्रिय कोई चीज़ का वियोग होता है तो रोते हैं। बस यही मोह है। इसके पहले बोला, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावेन लप्ते नहीं मत्त प्रमाण पदार्था नाम यथा मदन कोद्रवे। जैसे क्रोधों के बीज खा ले तो नशा चढ़ जाता है, ऐसे मोही जीव पर को अपना मान रहा है। इष्टोपदेश का पाठ रोज किया करो। आचार्य श्री जी कहते हैं ये इष्टोपदेश नहीं,
मिष्टोपदेश है। हमने चातुर्मास मंडी वामोरा उसमें लगभग पूरे इष्टोपदेश पर 3 महीने प्रवचन किया। पूरा चातुर्मास उसी में 3.5 महीने निकाला हमने इष्टोपदेश के प्रवचन पर। बहुत अच्छी कारिकाएं हैं, इनको अपन आत्मसात करें तो बहुत आगे। आज इस कारिका में अद्भुत विवेचन यहाँ पर दिया है। अपनी धारणा को पक्की बनाएं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, विपरीत धारणा है। अभी आप लोग क्या बोलते हो कि आंख देखती है, आप लोग क्या बोलते हो, आंखें देखती है, जबकि सत्य क्या है, आंखों से मैं देखता हूं। आंखें तो मुर्दा में भी है, जो मर गया है उसमें भी आंखें हैं, है या नहीं है बोलो, लेकिन वो देखता है क्या? तो आंखों से मैं देखता हूं, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अपना नहीं होगी। एक बार एक ने पूछा, महाराज जी फिर ऐसी बात है तो आप क्यों बोलते हो कि मेरा कमंडल लेके आ बाहर से? आपने मेरा बोला ना, आप एक तरफ तो बोल रहे हो न संति बाया मम के चिनारता, और बोल रहे हो मेरा कमंडल लेके आ। तब मैंने बोला भाई व्यवहार में तो यही बात कहने को आएगी कि मेरी बिच्छी मेरा कमंडल, जब निश्चय में आएंगे तब ये सब चीजें नहीं आएगी। किसी ने सत्य कहा है कि रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय खिलावे बाल, जैसे धाय अपने बच्चे को खिलाती है और जरूरत पड़ने पर अपना दूध भी पिला देती है, लेकिन वो जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ऐसे ही हम सब की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में पूरा संसार, आप अपने ही घर में घुसोगे, दूसरों के घर में नहीं घुसोगे। पक्षी भी अपने नीड़ में जाता है, दूसरे के नीड़ में नहीं घुसता है, समझ में आ रहा है? लेकिन वो जानते हैं कि ये सब मेरा नहीं है। ये अंदर से अपन को विश्वास रखना चाहिए, और इसी विश्वास के लिए योगी जन निर्जन वन में रहते हैं। योगी भक्ति में आचार्य भगवंत कहते हैं, प्रसमाय वनांत माश्रिता प्रसम हेतु प्रसम भाव के हेतु। वो वन का आश्रय लेते हैं। चातुर्मास निकट है, आता है ना एक जगह और का, निर्जनम जनितादर इच्छते एकांत संवात्सनम। एकांत चाहते हैं, वो शहरों की यानी जो चकाचौंध है या जो भागादौड़ है उससे हटकर केवल एकांत में शुद्ध यानी जो है अपने में लीन होना, एकाग्रता जहाँ हो जाए, सामायिक हो जाए, तप ध्यान आवश्यक आदि अच्छे से पल जाए, ऐसे ही स्थान पर अपन चाहते हैं। तब ही अपन को वह शांति और यानी जो है ना आत्म सकुन जो चाहते हैं वो मिल सकता है। लेकिन हम पर के ऊपर ही आकर्षित होते रहते हैं, चकाचौंध में ही आकर्षित होते रहते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू यहाँ पर लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे कि पराकर्षण, 5 अक्षर है, पराकर्षण स्वभाव सा लगता अज्ञानवश। अज्ञानवश पर आकर्षण स्वभाव सा लगता है यही मैं हूं, जबकि वो है नहीं। हम जो है जैसे वो मृग मरीचिका होता है, यानी राजस्थान की वह रेतीली उस मृग को माटी चमकती हुई पानी की तरह प्यासा हिरण है, और वह दौड़ता है लेकिन देखता है अरे यहाँ तो कुछ नहीं, केवल मात्र जून के महीने की वह तपन में अपने प्राण गंवा देता है। क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, बाहर ही बाहर दौड़ लगाते रहते हैं। अपन को आप हुई बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम में भूख मर्यो, अपन को आप हु बिसरो। हम अपने आप को ही बिसर गए, बाह्य पदार्थों को देखकर, जैसे वो स्वान वो कुत्ता होता है उस दर्पण में अपना ही चेहरा देखता है और उस पर भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। सुबह वह मरा हुआ मिलता है, बोलो कौन ने मारा उसको, कौन ने मारा उसको? अगला उदाहरण दे रहा है, जो केहरी वपु निरखि कूप जल प्रतिमा जान पर्यो, अपन को आप ही बिसर्यो। जैसे 4 उदाहरण दे रहा हूं, चारों याद रख लेना, आज की 4 बात यही है। पहला उदाहरण दिया है मैंने स्वान का कि कुत्ता मर गया। दूसरा उदाहरण वो दूसरी क्लास में पढ़ी थी ना अपन ने, खरगोश जाता है इतना सा और अरे दूसरा शेर आ गया, और वो कुआं दिखाता है और उस कुएं में केहरी यानी शेर वह उस दूसरा शेर जानकर
कूप में प्रतिमा जान पर्यो अपन को आप विसरो। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गज स्फटिक शिलामणि दसननी आर आनी अर्यो अपन को आप ही बिसरो। हाथी जो है उस स्फटिक के पहाड़ से अपना सिर बिड़ाता रहता है कि ये सामने कोई दूसरा हाथी है, लेकिन उस हाथी को कौन समझाए कि ये कोई दूसरा नहीं, तेरा ही प्रतिबिंब है। और चौथा उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, यहाँ पर बंदर बहुत है अंजनगिरी में, कि मरकट मुंह स्वाद नहीं बिछुरे। चौथा उदाहरण क्या है? पहला दिया कुत्ते का, दूसरा दिया शेर का, तीसरा दिया हाथी का, और चौथा दिया, बोलो ना, नर हो वानर से शिक्षा ले लो, नर वानर से शिक्षा ले लो कि मरकट मुंह स्वाद नहीं बिछुरे, घर घर रटत फिरियो अपन को आप ही बिसरियो। वो मटकी के अंदर हाथ दे देता है और मुट्ठी में चने ले लेता है। अब वो देखता है इसके अंदर कोई भूत है जो मुझे पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। अरे चने छोड़ दे, तेरा हाथ बाहर आ जाएगा। अब वो घर घर रट रहा है, अरे भैया इसमें भूत है, भूत है। भूत कोई नहीं, वो चने तो छोड़ तू पहले, वो चने छोड़ देगा, मटकी अपना आप छूट जाएगी। लेकिन चनों का मुंह बड़ा प्यारा होता है, कौन समझाए। इसलिए अगले यहाँ कह रहे हैं इस पूरे भजन में कि कहते कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो अपन को आप ही बिसरो। तुम्हें कौन ने पकड़ा? जैसे तोता पकड़ने वाले होते हैं, इस तरह से वो एक रस्सी बांधकर लकड़ियाँ लटका देते हैं, तोता उसमें लटक जाता है और फिर उड़ नहीं पाता है। वो देखता है यदि इसको छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अरे भैया तेरे पाँखों में इतनी जान है तो उड़ सकता है, लेकिन नहीं, वो झूलता रहता है उस पर ही। इतने में वो आते हैं पकड़ने वाले बहेरिया और उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए अपन को आप ही बिसरो। हम बाह्य पदार्थों में सुख खोजना चाह रहे हैं और उन्हीं में अपना जो सही वास्तविक स्वरूप है वो भूल चुके हैं। बस इन कारिकाओं के माध्यम से उस स्वरूप को याद करें, तभी हम अपने भीतर केंद्रित हो पाएंगे, केंद्रित हों इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।